साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। देश के तमाम सहारा पीड़ित कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता सभी से मेरा आग्रह और अपील है कि 12 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तत्वाधान में और संयुक्त निवेशक मोर्चा के तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जो सहारा पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के लिए होगा। साथियों, आप सबको पता है कि विगत कई सालों से सहारा प्रबंधन ने हम लोगों का भुगतान रोक के रखा है। आम जनता पाई पाई के लिए तरस रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की शादी टूट रही है, और ये तमाम परेशानियों को हम लोगों ने भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, किसको नहीं लिखा। लगातार लाखों पत्राचार हुए, लोगों ने तरह तरह से शिकायतें की, लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, वो भी पोर्टल पर डाल दिया गया और पोर्टल से हम लोगों का मामला को हटा दिया जाता है। तो सरकार इस मामले में बड़ा हठधर्मी है, हमारी बात सुनना नहीं चाहता, हमारी बात कहना नहीं चाहता, हमारे मामले को सुलझाना नहीं चाहता, बल्कि और एक सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया, जिससे लोगों में एक आस जगी, एक उम्मीद बंधा कि लगता है कि इस पोर्टल पर क्लेम करने से हम लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन वो पोर्टल पर क्लेम करने में हम लोगों ने लाखों रुपये पानी की तरह बहाया, क्योंकि जहाँ भी हम साइबर कैफे में गए या जहाँ भी गए, वहाँ बिना पैसे के कोई क्लेम नहीं हुआ। हम लोगों ने क्लेम भी किया, लेकिन हमारा 99% से ज़्यादा लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, और तरह तरह की विचित्र बातें उसमें बताई जाती है, जो इस जन्म में संभव ही नहीं है कि उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। दूसरी तरफ उसी पोर्टल को दिखा दिखा करके सहारा प्रबंधन अनेकों कोर्ट कचहरी थानों से अपना जमानत ले लिया और एक कह दिया कि सरकार ने भुगतान की जिम्मेवारी ले ली है, पोर्टल बन गया है, पोर्टल के माध्यम से सबको भुगतान मिल जाएगा। भुगतान तो मिला नहीं, लेकिन सहारा प्रबंधन के लिए पोर्टल वरदान साबित हुआ। तो साथियों, इन सारी बातों को केंद्र सरकार को कई बार पत्र के माध्यम से विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने लिख करके दिया, ट्विटर पर डाला, जहां तक मेरी आवाज जा सकती थी वहां तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हुआ। उल्टा जितना हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ, 10,000 रुपया करके जितने लोगों को मिला, उससे ज़्यादा भुगतान कराने में इन लोगों ने खर्च दिखा दिया। जबकि वो खर्च किया वो पैसा भी हम सबका ही है। ऐसा नहीं कि सरकार ने अपने घर से खर्च किया, जो 5,000 करोड़ रुपया निकाला उसी से खर्च किया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो इसीलिए मन क्षुब्ध है। हम लोगों को लगता है कि वर्तमान केंद्र की सरकार हमारे मामले को अनदेखा कर रही है, हमें हमारा पैसा नहीं देना चाह रही है, ठगों के साथ खड़ी है, ठगों को संरक्षण दे रही है, सहारा प्रबंधन को संरक्षण दे रही है। हमारे 5,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, उनके घरों में संवेदना के लिए एक विधायक तक नहीं गए, लेकिन सुब्रत राय को मरने के बाद उनकी पत्नी सपना राय को संवेदना देने के लिए देश के सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी घर तक पहुँच गए। तो ये बड़ा दुख और खराब लगता है कि आखिर ये सरकार चाहते क्या है। एक तरफ सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार, सबको अगर मिला दें तो करीब 60 से 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, यानी कि देश की आधी आबादी, जिसको सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। हाँ, उलझाने के लिए समय है कि किस तरह से लोगों को उलझा करके सहारा प्रबंधन को बचाया जा सके। तो जब इतनी बड़ी विसंगति होगी तो जाहिर है कि हमने जिसको वोट दिया, जिसको अपना रक्षक माना, वही हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहा है, वही हमारा भक्षक बना हुआ है, तो उनके प्रति भी आक्रोश तो होगा ही होगा। साथियों, इसी कारण से हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ 12 मार्च को आक्रोश सभा करने जा रहे हैं कि भारत सरकार अगर हमारा काम नहीं करता है तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग भी इस बार अभी जो वर्तमान मोदी सरकार है इसको मतदान नहीं करेंगे, अगर ये हमारा काम नहीं करता है तो।
इसलिए ये चेतावनी भी होगी केंद्र सरकार को, और आप सबों से एक गुजारिश भी होगी कि आप सब एक जगह खड़ा होकर 2 लाख 3 लाख की संख्या में आवे और ये बता दे कि अगर सहारा का भुगतान हमें नहीं मिलता है तो इस बार का चुनाव में जितने भी सहारा पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता और उनके परिवार के लोग हैं वो मोदी सरकार को इस बार वोट देने नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप समझें, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको खुद से घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा और हमें घर में बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा, तो ये आपका भूल है। आप गुमराही से निकलिए और इस लड़ाई में साथ दीजिए। जो जहां से हैं सभी लोग 12 तारीख को रांची में आने का काम करें। रांची में हम लोगों ने ग्राउंड बुकिंग करा लिया है। आप सबसे निवेदन है कि इस रैली को महारैली में तब्दील कर दें और भारत सरकार को आगाह कर दें कि इस बार तुम हमारे अगर रक्षक नहीं बने हो, हमारे भक्षक हो, तो इस बार 2024 के चुनाव में हम भी तुमको सबक सिखा देंगे। इसी के लिए रैली का आयोजन हुआ है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और रांची आने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम।